फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका हमको काफ़ी टाइम से वेट था। आज हम लोग गए हुए हैं एयरपोर्ट पे, किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पे, हाजी कैंप पे। तो जी हम लोगों ने बहुत सारे प्रिपरेशन की है, सब कुछ आप लोगों को इसी व्लॉग में मिलेगा। हम लोग किसको लेने गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे, सब कुछ आप लोगों को इसी व्लॉग में मिलेगा। हमने कैसे डेकोरेशन की, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी इसी व्लॉग में। आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग है जी बहुत ही मज़े का, बहुत ही स्पेशल सा। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है। आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे पैकिंग मिलेगी, आप लोगों को डेकोरेशन मिलेगी, आप लोगों को मिलेगा घर के छोटे छोटे काम, उसके बाद आप लोगों को एयरपोर्ट मिलेगा। उसके साथ आप लोगों को पूरा आप लोगों को एयरपोर्ट का मैं व्यू दिखाऊंगी, रास्ते का व्यू दिखाऊंगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने हस्बैंड की पैकिंग, क्योंकि वो जा रहे हैं अज़रबैजान। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक पोस्ट में बताया था, मैं उनकी पैकिंग कर रही हूँ। एक तरफ से वो जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से हमारे मेहमान आ रहे हैं। सॉरी, मेहमान नहीं, हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, इससे जो अगली वीडियो आएगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फैमिली विजिट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी फुल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। क्योंकि अब मेरी सिस्टर, मेरी देवरानी और उसके साथ उनकी बेबी तो आ चुकी हैं माशाल्लाह से, तो मैं इसलिए आप लोगों को बताऊंगी, फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे उन्होंने विजिट वीज़ा लगवाया, कैसे आई, सब कुछ बताऊँगी। तो जी मैं यहाँ पर पैकिंग कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। ये टाइम है रात के 2 बजे का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था रात के 4 बजे, मतलब कि सुबह के। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये पैकिंग कर रही हूँ। सब कुछ ऑलरेडी मैंने अरेंज तो किया हुआ था, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। हम लोग बाहर मार्केट में जाते थे, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती थी बाहर, तो हम लोग यहीं शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। अभी मैं उनके पहनने के कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही हूँ। आप लोगों को ये भी दिखाएंगे, उसके साथ आप लोगों को दिखाऊंगी एयरपोर्ट का व्यू दिखाऊंगी, सब कुछ दिखाऊंगी। भाई बहुत बड़ा व्लॉग है, आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा है, आप लोगों ने बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, मज़ा आएगा आप लोगों को। माशाल्लाह हमारे काफ़ी टाइम बाद फैमिली मेम्बर्स सब आ रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी टाइम से अधूरी अधूरी सी है। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ ऐसे वैसे, तो इसलिए आज माशाल्लाह से हम लोग फुल फैमिली एक साथ होंगे। लेकिन हमारा एक फैमिली मेम्बर जो कि मेरे हस्बैंड है, माशाल्लाह से मेरे प्यारे हस्बैंड, वो नहीं होंगे यहाँ पे। वो जा रहे हैं अपनी छुट्टी लगाने के लिए अज़रबैजान। तो खैर कोई नहीं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएंगे, मसला नहीं है। तो ये तो बहुत यानी वो है कि पाकिस्तान से यहाँ पे आना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारी, बल्कि थोड़ी नहीं। तो माशाल्लाह से अभी हो गया है उनका काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं आज काफ़ी टाइम बाद। आप लोगों को फुल व्लॉग में शेयर करूँगी, जो अगली वीडियो बताऊँगी तो अगली वीडियो आप लोगों को फुल डिटेल में शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स हैं जो पूछ रही हैं विजिट वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अच्छी अच्छी दूंगी। इधर ही मैंने अपने हस्बैंड को रवाना किया, उसके बाद हम लोग लग पड़े अपनी डेकोरेशन में। अच्छा जी, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये कल की वीडियो नहीं है, ये एक दिन पुरानी वीडियो है। मैंने यहाँ पे जब डेकोरेशन वगैरह की हमने, मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स बनाती गई हूँ। तो ये एक दिन पहले की है, और ये आज का दिन है जो आज हम लोग माशाल्लाह से अपना एयरपोर्ट से लेके आए हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने कल की वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि मैं ज़रा बिज़ी थी, तो इसलिए। जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आ कौन रहा है। मेरी आ रही है सिस्टर, जो कि सिस्टर प्लस देवरानी है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि मेरी सिस्टर आ रही है, सिस्टर आ रही है। तो इसलिए क्योंकि वो मेरी देवरानी भी है और सिस्टर भी है, और यहीं उसका घर है, तो ये बात है। और हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे झूला अरेंज कर रहे हैं छोटी सी बेबी का। मेरी देवानी की एक छोटी सी बेबी है जिसका नाम है रीम, और वो और गज़ल बिल्कुल सेम एज के हैं। आई मीन 1 मंथ का फ़र्क है, 1 मंथ गज़ल उससे बड़ी है। और हम लोग पहली बार रीम से मिल रहे हैं, हमने कभी नहीं मिले उससे, क्योंकि जैसे ही मेरी देवरानी पाकिस्तान गई थी और अभी आ रही है वो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, साल हो चुका है। हम लोग अभी मिलेंगे और बेबी से भी पहली मुलाकात होगी, इसलिए हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। इसलिए हम लोगों ने ना काफ़ी अरेंजमेंट की है। यहाँ पे हम लोग हलावे वगैरह सेट कर रहे हैं ताकि बेबी के लिए बनाएं, बहुत प्यारे लगते हैं ये भी।
फिर हम लोग ये सब कुछ बच्चों में तकसीम करेंगे। और यहाँ पे मैंने ली हुई हैं टॉफ़ियाँ। आप लोगों को याद होगा ये जो मैंने उठाए हुए हैं ना हलावे वाले, अल शामिल मार्केट से मैंने यहाँ पे लिए थे। आप लोगों को याद होगा जब मैंने लिए थे। अब हम लोग इसके अंदर ना वही हलावे डाल रहे हैं। ये वाली चॉकलेट्स भी वहाँ से ली थी और ये वाले जो हलावे के वो रखे हुए स्टैंड, तो वो भी हमने वहाँ से लिए थे। साथ तरह शॉपिंग भी की, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि ये यूज़ कैसे होते हैं। लग रहे हैं ना प्यारे, क्या खूबसूरत लुक दे रहे हैं ये। हमारी यही खुशियाँ होती हैं जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और तो कुछ भी नहीं होता है यार ज़िंदगी में। छोटे छोटे से जो पल होते हैं ना, उसी टाइम उनको अगर आप लोग समेट लो ना खुशियों को, तो आप लोग समेट सकते हो, वरना अगर छोड़ दो तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ज़िंदगी जो छोटे छोटे पल आते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहिए बंदे को। क्या पता ज़िंदगी है नहीं है, कल क्या होता है, कुछ भी नहीं पता है बंदे को। इसलिए जो वक्त आ रहा है उसी टाइम उसको जियो अच्छे से, बिकॉज खुशियाँ तो कभी कभी आती हैं, वरना बाकी मुश्किलात तो हर किसी के टाइम में, हर किसी के दौर में, हर जगह पे अवेलेबल होती हैं। खुशियाँ तो कभी कभी दरवाज़ा खटखटाती हैं, इसलिए उनको अंदर आने देना चाहिए। तो चलिए जी, हमारा यहाँ पे फुल आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे फुल हमारा घर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से डेकोरेट हो चुका है। तो ये देखिए हम लोगों ने कैसे गुब्बारे लगाए हुए हैं प्यारे से। ज़्यादा गुब्बारे नहीं लगाए क्योंकि होता क्या है ना, फिर इनको समेटने का भी अजाब पड़ जाता है। मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा से बैलून नहीं लगाए हैं, बस थोड़े से लगाए हैं क्योंकि मेरा दिल था मैं यहाँ पे ना ऐसे बैलून से ना सजाऊँ, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये है जी एंट्रेंस का एरिया। यहाँ पे जैसे इंटर होंगे तो ऐसे बैलून लगे हुए होंगे, और यहाँ पे हमने दिल लगाए हुए थे पहले से ही, शायद नज़र नहीं पड़ती। जैसे ही बंदा डेकोरेट करता है तो सब चीज़ें फिर उस टाइम प्यारी लगने लग जाती हैं। तो ये भी हमने पहले से ही तैयार किया हुआ था। और यहाँ पे हमारा पूरा फुल घर तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। टाइम गुजर ही नहीं रहा था कि कब वो टाइम आएगा और हम लोग जाएंगे। और यू कैन नॉट बिलीव दिस कि हम लोग कितने टाइम से ये सारी तैयारियां कर रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग कब से अरेंज कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बारीकी से दिखाऊंगी, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखना कि मेहनत हमने बहुत ज़्यादा की हुई है इस पर। और ये है जी हमारी मजलिस, जो कि हम लड़कियों की मजलिस होती है। हम यहाँ पे बैठते हैं, लड़कियों की मजलिस है, और इस एरिया में हम लोग फैमिली मेम्बर सब कुछ बैठे रहते हैं। और ये है जी हमने नाम लिखा हुआ है पिन्नू से, और उसके बाद मोतियों से। बहुत काफ़ी बारीकी से मेहनत की हुई है। आप लोगों ने गौर व फिक्र ज़रूर करना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, हमारी डेकोरेशन कैसी लगी, सब कुछ बताना है। क्योंकि हम लोग बाहर से बहुत कम चीज़ें लेते हैं। हम लोग पसंद करते हैं कि अपनी खुद से जो कि हम लोग बना पाएँ अपने हाथों से, क्योंकि हमारा प्यार होता है उनमें, तो इसलिए वो ज़्यादा मज़ा देती हैं। बाहर से तो वैसे तो सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है आप लोगों को। जैसे होता है कि पूरे ना सेट ले लो और आके लगा दो, बैलून वगैरह के पूरे सेट ले लो और पूरे बना के रख दो। और ऐसे तो जैसे नाम के वो भी मिलते हैं ना, स्टैंड वगैरह हर चीज़ वो भी मिलती है, लेकिन हम लोगों ने अपने हाथों से लिखा है। जैसे ये रीम का नाम लिखा हुआ है वो भी हमने हाथों से लिखा है। और ये जो है अहमद ने गिफ्ट लिया हुआ है रीम के लिए। और जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है ना रीम का नाम, ये हमने मोतियों से लिखा है। मोती नहीं, जो नग होते हैं ना, उनके साथ लिखा है। मेरी राइटिंग के ऊपर ना कंप्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि मेरी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा खैर है, कोई नहीं, जाने देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको सजाया। आप लोगों ने जैसे देखा था पहले यहाँ पे दिल रखे हुए होते थे, तो इसके फूलों को हमने यहाँ पे पूरा डेकोरेट किया है, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये है जी गज़ल का नाम। जब गज़ल पैदा हुई थी ना, तो हमने ऐसे स्टैंड के ऊपर इसको लगाया था। और ये है गज़ल के सबसे यानी छोटी पिक, जो अब गज़ल की ना पहली पिक थी, जो हॉस्पिटल में ली थी। और ये हमने रीम के लिए लिया हुआ है झूला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा है। तो जी आप लोग बताएं हमारे घर की फुल लुक आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोगों को ये सारी डेकोरेशन कैसी लगी है। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वरना कोई नहीं, कोई बात नहीं अगर नहीं भी अच्छी लगी होगी, लेकिन हमने तो बहुत प्यार से सजाया है इसको। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी फुल डेकोरेशन हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो हम लोगों को बहुत सारे अभी काम और भी रहते थे। मैंने मीठा बनाना था, मीठे में कुछ सोचा हुआ था। और ये देखें, ये है जी बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी की हमने वो बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे रखे हुए हैं कंगन रखे हुए हैं, और एक रिंग रखी हुई है, और यहाँ पे पीछे नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया हला, और फुल रेसिपी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दूंगी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है।
और बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे चाहिए थी एक सिंपल सी प्लेट, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ही बना दिया। पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैं केक बनाऊंगी, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा ये सिंपल है, बेकिंग के भी बगैर होता है, तो इसलिए मैंने ये बना लिया। उसके बाद मैंने फटाफट से गज़ल को रेडी किया, क्योंकि टाइम हो चुका था, बहुत कम टाइम रहता था, 1 से 1 आवर के करीब रहता था, इसलिए मैंने सबको, बच्चों को तैयार किया, गज़ल को तैयार किया, बस फिर उसके बाद मैंने अहमद को तैयार किया। वैसे तो गज़ल बहुत ही कम बाहर जाती है, लेकिन आज उसका जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए गज़ल को हम लोग फिर साथ ही लेके गए, क्योंकि हम लोग फुल फैमिली आज माशाल्लाह से गए हुए थे एयरपोर्ट पे, तो इसलिए गज़ल तो फिर जाना ज़रूरी था ना। तो इसलिए यहाँ पे गज़ल साहिबा हो गई है फुल रेडी, और आप लोग देख सकते हो गज़ल की लुक कैसी लग रही है, बिल्कुल पिंक पिंक बनी हुई है। फटाफट से मैंने इसको तैयार करके फिर मैं खुद रेडी हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा रूम को साफ़ किया, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गज़ल सो चुकी है, और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रूम को साफ़ किया है, और उसके बाद मेरी फुल तैयारी हो चुकी है। अब हम लोग रवाना हो चुके हैं यहाँ पे, और ये देख सकते हो ये है जी शाम का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम, और यहाँ पे क्या ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। बाहर का व्यू है जी बहुत ही ज़बरदस्त, और मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ये होता है ना कि जब ये टाइम आता है ना लेके आने का, ये बहुत ही मज़े का टाइम होता है। आप लोग मज़े से जाओ, खुश होके लेके आओ, लेकिन ये जो छोड़ने का टाइम होता है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम होता है, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, और जो हमारे साथ एक बहुत ही गंदा प्रैंक हुआ है ना यहाँ पे, बस क्या ही बताऊँ। हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, इंटर हुए, हम लोग अंदर ही जाने वाले थे, फिर हमें पता लगा कि यहाँ पे तो फ़्लाइट उतर ही नहीं रही है, हमें तो जाना है जी हाजी कैंप पे, और ये है नया एयरपोर्ट यहाँ का। तो इसलिए हम लोग जैसे ही पहुँचे हैं, फटाफट से फिर बाहर निकलने की है। कॉल आई है कि यहाँ पे फ़्लाइट नहीं उतरेगी, वहाँ पे उतरेगी। असल में हमारी फ़्लाइट थी एयर सियाल की, तो वहाँ पे थोड़ा उन्होंने पहले डिले किया, उसके बाद फिर और डिले किया, और यहाँ पे फिर फ़्लाइट यहाँ पे भी नहीं उतरी, दूसरे एयरपोर्ट पे उतरी। इसलिए एयर सियाल ज़रा हमें अच्छी नहीं लगी है। अच्छा है कि बंदा 100-200 ऊपर करके सऊदी एयरलाइन कर ले, वो ज़्यादा अच्छी होती है, कंफर्टेबल भी होती है, बंदे को कोई मुश्किल भी नहीं होती है। तो जी हम लोग यहाँ पे हाजी कैंप जा रहे हैं, और यहाँ पे हमें बताया गया था कि फ़्लाइट उतरने वाली है 7 बजे, और हमें हो गए थे 7:30। फिर मैं इतना परेशान थी, मैंने कहा लगता है कि बाहर आ चुके होंगे। और अच्छा ये भी है कि इनकी टाइमिंग अलग अलग थी। मेरी सिस्टर आने वाली थी पहले, और 3-4 घंटे के बाद आने वाली थी दूसरी मेरी देवरानी। तो इसलिए फिर हम लोग पहले यहाँ पे अपनी सिस्टर को लेने चले गए हैं। अहमद यहाँ पे इतना कोई हैप्पी है कि मैं अपनी चाची खाला को लेने जा रहा हूँ, तो हमसे पहले ही वो भाग पड़ा है आगे। हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हुई हूँ यहाँ पे कि क्या सीन होता है, कैसे होता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा माहौल है। लेकिन हैं भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, पाकिस्तानी भाई बहन आए हुए हैं, तो जितने भी हैं यहाँ पे, तो दूसरे यानी सऊदी मैंने कोई भी नहीं दिखा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छा माहौल है, वेटिंग एरिया बहुत प्यारा है, और यहाँ पे माशाल्लाह हम लोग लेके आ चुके हैं, और हम लोगों ने इनका वेलकम वगैरह किया। ये लोग ज़्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अहमद माशाल्लाह से देख रहे हो आप लोग कितना खुश लग रहा है। हम लोग थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे घर पे आए हैं, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग फिर से निकल पड़े। हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया, घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हमने यहाँ पे घर पे आए हैं। फिर हमने थोड़ा सा घर को फिर से सेट वगैरह किया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से जाने की तैयारी कर ली। और यहाँ पे अहमद कहता है कि मैं भी केक काटता हूँ। मैंने कहा बेटा केक तो है नहीं, कहता जो भी है मैं इसको भी काटूंगा, मसला नहीं है। तो अपने तरीके से ये अपना शुरू हुआ खड़ा है। इसने टेबल को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया, लेकिन फिर भी लगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है। फिर इसने कहा नहीं भाई मैं फिर से इसको सीधा करूँगा। फिर इसने फिर से सीधा किया और फिर से काटा। हाँ ना, हम लोग पहले से ही तैयार करके गए थे। यहाँ पे हमने चिकन को गरम वगैरह किया, उसके बाद हमने लगाया सुफरा, फिर हमने मिलके खाना खाया। माशाल्लाह से इतना कोई मज़ा आया। काफ़ी टाइम से हम लोग थके हुए थे, सुबह से लगे पड़े थे। सुबह के 7-8 बजे से उठे हुए थे, रात सारी भी नहीं सोए थे। फिर 2-4 घंटे सो के फिर हम लोग सुबह उठे हैं, फिर से शुरू हुए, काम शाम किया, घर की सफाई वगैरह की। बस बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। फिर अभी यहाँ पे ना इस बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था दोबारा से एयरपोर्ट जाने का, लेकिन
खुशी भी थी और जाना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने फटाफट से खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने फिर से रवानगी शुरू कर दी और यहाँ पे हम लोग रवाना हो चुके हैं। और आप लोग जैसा कि देख रहे हो दूसरी बार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं 2-3 घंटे के गैप के बाद। और माशाल्लाह से इस टाइम हमें लगा कि हम लोग जल्दी पहुँच गए। पिछली बार हमें क्योंकि 2 चक्कर लगाने पड़ गए थे, इसलिए यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, यहाँ पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है ना, फ़ौरन से माशाल्लाह से बंदे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लंबी सी जगह है बाहर। और यहाँ पे मेरी सिस्टर कह रही थी कि अंदर काफ़ी सारे काउंटर हैं क्यों, और लंबी लंबी लाइनें ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा तंग नहीं करते इस एयरपोर्ट पे, तो इसलिए यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अहमद तो काफ़ी हैप्पी हो रहा है रीम को मिलने के लिए। कहते हैं मम्मा रीम कब आएगी, रीम अभी तक आई नहीं है, देर क्यों हो गई है इनको अभी तक। कहते हैं अच्छा हम फिर से एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं, अभी जाना है क्या। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम पहले आ चुके थे, क्योंकि हाफ़ आवर हम लोग पहले आ चुके थे। और ये लिया हुआ है अहमद ने चाची के लिए और रीम के लिए फूल लिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग ज़रा जल्दी आ गए थे, हम लोग थोड़ा टाइम वेटिंग एरिया में ज़रा बैठे रहे हैं, क्योंकि फ़्लाइट अभी तक लैंड नहीं हुई थी जब तक हम पहुँचे हैं वहाँ पे। और ये है जी इनका प्यारा सा वेटिंग एरिया, कोई भी नहीं था, ना ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत ही बड़ा है ना। और इसके काफ़ी सारे टर्मिनल हैं, हमें ज़्यादा इतना पता नहीं है। तो ये एरिया है ना, ये यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे फ़्लाइटें आती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखें चाची आ गई है उसकी और रीम भी आ गई है। तो चाची उसकी कह रही थी कि ना घुटने पे बैठ के दो, तो उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है। शर्माए जा रहा है। पता है काफ़ी छोटा था, उस टाइम 2 साल का था जब वो गई है यहाँ से। इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है माशाल्लाह, इतना छोटा सा था तब ये बातें शातें करता था, इनका रिश्ता हुआ था तो बातें वगैरह करता रहता था। फाइनली जी रीम के गिफ्ट का टाइम आ चुका है और अहमद साहब इसको गिफ्ट दे रहे हैं। कब से इस केस में था कि मैं कब ये गिफ्ट दूंगा, मम्मा रीम कब आएगी, मैं कब दूंगा, और आखिरकार वो टाइम आ गया है। तो यहाँ पे माशाल्लाह उसने गिफ्ट दिया। और रीम तो अभी छोटी है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बजाया पटाखा, हमें क्योंकि देर हो गई थी, पहले रीम नहीं आई है, हमने कहा ये कहीं डर ना जाए, तो इसलिए। और यहाँ पे हम लोगों ने रिंग सेरेमनी की। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों को सब कुछ, हमारी डेकोरेशन, हमारा जाना आना, सब कुछ आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए जी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।